बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज दो बहुत ही टैलेंटेड नौजवानों ने हमें ज्वाइन किया है। दोनों मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत क्यूट हैं, बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं और दोनों में बहुत सारी बातें कॉमन हैं। तो जो कॉमन बातें हैं उससे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बाकी जौहर जो हैं वो गुफ्तगू के दौरान खुलेंगे इन दोनों के। दोनों सिंगर हैं, दोनों राइटर हैं, दोनों एक्टर हैं, दोनों कॉमेडी करते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं, आपको हंसाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उकाशा गुल और अली सिकंदर। वेलकम टू द शो। माशाल्लाह, क्या कहना भाई। अली सिकंदर दिल दे अंदर, अली सिकंदर दिल दे, अली सिकंदर दिल दे अंदर, अली सिकंदर दिल दे। वाह वाह, माशाल्लाह। सर ये दोनों मियाँ बीवी हैं। अगर प्रोजेक्ट अच्छा हो तो बन भी सकते हैं। प्रोजेक्ट आपको क्यों लगा? सर आपने इंट्रोडक्शन ऐसे करवाया, दोनों राइटर हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि तुम कुछ कहना चाहोगे इस बात? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि अगर इन क्वालिटीज़ की बेस पे लोग मियाँ बीवी होने लगे तो आपके लिए तो बाहर एक बस जो है वो तैयार होनी चाहिए। नहीं, ऐसा ये बिल्कुल इत्तफाक है कि मैं ऐसा नहीं है। देर से शादीशुदा हूँ और ये अभी नहीं है शादीशुदा, ये मेरी इतला के मुताबिक। उकाशा तो मैरिड नहीं है ना? नहीं। हाँ, उकाशा मैरिड नहीं। अली तो खैर बहुत मैं अल्हम्दुलिल्लाह पुराने शौहर है। काफ़ी मैं पुराना इसीलिए आपने जब नौजवान कहा तो हमें बड़ी मुसरत महसूस हुई। हमें क्यों? मुझे तो हुई, आपको मुश्किल से हुई होगी। मैं इस वक्त सलमा आगा मोड में चल रहा हूँ। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अली जो हैं वो भांजे हैं असद कैफी के। वाह 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 वाह। माहू अच्छा, आपसे ही चले शुरू करते हैं कि कोई आपके ख़ानदान का, आप बुनियादी तौर पे साहबजादे हैं आगा सिकंदर साहब के, वाह, और इनके भांजे हैं, वसीम अब्बास साहब के भी भांजे हैं, अली अजमत भी आपके अजीज़ हैं, वो भी कज़न आगा अली, अली अब्बास, ये सारे आपके को जी, भाई बिल्कुल है, भाई। कज़न। कोई ख़ानदान में आप लोगों के ऐसा है जिसने एक्टिंग न की हो या आर्ट के किसी शोबे से ना हो? नहीं, जो कर पाया है ना उन्हें करके चढ़ी। क्योंकि अभी तो मैंने नाम नहीं लिया, चकोरी बेगम का जो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थी, फिर कैफी साहब, बिल्कुल, फिर इनायत हुसैन भट्टी साहब, तो एक तवील फहरिस्त है। जिसको आवाम ने एक्सेप्ट किया वो इस इंडस्ट्री में ही रह गया। मतलब सबको एक्सेप्ट किया, कोई ऐसा तो नहीं जो आया हो और वो कुछ है, नाकाम हम हुआ उनका हो। नाम बता नहीं सकते, नाराज हो जाएंगे। वो गलत हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा अली, ये पूरी दुनिया में खासतौर पे पड़ोस के हवाले से तो बहुत बात होती है, नेपोटिज्म के हवाले से, तो आप समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है? हमारे यहाँ भी अभी हो गई है। वसी भाई, ये एक बिला वजह का शोर है। देखें, एक दो इदारे ऐसे हैं जिनको मैं मानता हूँ कि अच्छा यार ये शायद फेवर एक आपको पहला दूसरा मौका देते हैं, फिर वो पॉलिश चांस दे देते हैं। बट अगर आप, वही बात है कि आप एक स्ट्रक्चर में आते ही नहीं है तो जबरदस्ती आपको कोई भी नहीं कर स्क्रीन पे नहीं ला सकता। तो उकाशा, आपकी फैमिली में से है कोई पहले आर्ट पे? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम। कोई एक्टर, कोई मेरे सिंगर? एक मामूजाद कज़न है, लेकिन वो अभी ऑन स्क्रीन नहीं है, ऑफ स्क्रीन वो मतलब शोज वगैरह करते हैं, कॉमेडी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन मैं ही फर्स्ट टाइम। लेकिन आप तो बहुत ही भरपूर आर्टिस्ट हैं, यानी कि आपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट की हैसियत से अपने आप को मैंने बनवाया, dubbing से कॉमेडी बिल्कुल। शोज़ में, फिर एज ए सिंगर, फिर हमने देखा कि जो आपके मुख्तलिफ यानी कि प्लेस जो हैं, फिल्म आपने मौला जट की, जी। तो बेपनाह टैलेंट माशाल्लाह। माशाल्लाह। साड़ी भी वेलो रेखा जी, अली भाई। आपने मैचिंग करने की नाकाम कोशिश जो की है ना। अच्छा, आप इस बात में खुश हो कि उन्होंने नोट किया है? Very nice। ये नोटिस किया है उन्होंने। अच्छा, गल जड़ी ऐसी कर रहे थे, की हो रही थी? अच्छा भाई, मैं ये कह रही थी कि यार एक सेकंड सर, एक सेकंड। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏ अच्छा चल है यार। अच्छा सॉरी अगर आपको बुरा लगा, मैं ये कह रही थी कि चंदा भाई आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है। सुन ले सर मैं सुन ले मैं सुन ले तो ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਣੇ ਕਿ चंदा लग रहे हैं तो बस। ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਦਾ ਉਧਰ ਗਿਆ ਪਾਈ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ
अच्छा उकाशा, मुझे ये बताएं कि जैसे ये जो फैमिलीज होती हैं, जैसे अली की है, कैफी की है या चांद, अभी तो फैमिली में एक ट्रेंड है, आर्टिस्ट हैं, रक्कास हैं, एक्टर्स हैं, मगर आपकी जैसी खातून जो है जिसका कोई इस तरह का बैकग्राउंड ना हो और फिर वो ट्रेड में आए और फिर भरपूर तरीके से परफॉर्म कर रही हो, बिल्कुल गाने भी गा रही है, गानों पे डांस भी हो रहा है, एक्टिंग भी हो रही है, तो दिक्कत होती है फैमिली में, खानदान में या नहीं? खानदान के हाँ, हिसाब वो हाँ। तो ले आप CSP ऑफिसर बन जाए तब भी आपके हाय, खिलाफ हाय। हो जाएंगे। तो जब इस किस्म के एतराज़ात आते थे या आए तो फैमिली में सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट करता था? अम्मी, अब्बू, भाई, कौन? अब्बू अब्बू। अच्छा, देखे ना, ये अब्बू इंटरेस्टिंग बात। और अम्मी अच्छा, सबसे ज्यादा सपोर्टिव है। लेकिन आपके वालिद आपके साथ खड़े रहे अभी तक। तो इस दौरान कोई ऐसा कमेंट जिसने तकलीफ दी हो कि अच्छा, कुछ कमेंट्स आते हैं कि शर्म नहीं आती, ये पता नहीं कैसे भाई होंगे या बाप होगा जो बेटी की कमाई खा रहा है। ऐसे लोगों को ना मैं हैरान होती हूँ कि कहाँ लिखा है कि एक माँ बाप को या बहन भाइयों को एक लड़का ही पाल सकता है। अगर लड़की बड़ी है तो वो क्यों नहीं कमा सकती, और उसकी कमाई जो है वो अपने माँ बाप और बहन भाइयों के लिए वैसे क्यों नहीं है जैसे एक मेल की है। तो ये मैं हैरान हूँ कि कैफी को अंदर की बात निकालो ना यार। नहीं, अंदर की बात नहीं। अली भाई का जो पेट नेम जो है घर पे अली बाबा कहते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से वाहिद अली बाबा हैं जो अगर लेट हो जाए तो अपने घर के बाहर खड़े हो कहते हैं खुल जा सिम सिम, तो फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। सारी रात खुल जा सिम सिम कहते रहते हैं। इन्ना टाइम ला के तू अली बाबा दे अगे जो कर छोड़ी है जिन्हें चदम भी होवे। देखो ना, मैं भी तो गाले ये तो चूंकि बता नहीं पा रहा है इस बारे, आप बताएं कोई इसकी बात। नहीं, बहुत टैलेंटेड बच्चा नहीं, ये है तो हमें पता है और बेहतरीन डांसर है। भाई, ये चकोरी बेगम के साहबजादे हैं, ये टैलेंटेड हैं, ये गाते हैं, इनको फिल्मों का शौक, ये सारी बातें हमें पता है। जो नहीं पता वो बताओ। हाँ, वो जरा बताएं। अच्छा, ये बहुत जो ये तेज खानदान बच्चा से भी था। छुपाता हो। अच्छा, ये चीज जो मैंने हमेशा इसके बचपन में भी नोट की कि देखिए हर फैमिली में ना बचपन की सारी बातें बता दो आज। कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्रेडिएंट्स लेके पैदा होते हैं एंड ही इज वन ऑफ दोस किड्स। आपको पता है आपके बुजुर्गों के बारे में ना एक वाकया ट्रेड में मशहूर है, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, मगर अमूमन फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग अक्सर कहते हैं कि जब दोनों भाइयों से पूछा जाता था ना तो दोनों कहते थे कि डायरेक्टर, यानी कि दोनों एक दूसरे का नाम लेते थे कि एक ही एक्टर है, एक ही डायरेक्टर है। हाँ। कैफी साहब नहीं, वो अब्बू कहते थे, उनसे पूछा ना कि फेवरेट सिंगर कौन है तो कहते थे पाजी। हाँ। वो कहते डायरेक्टर कौन जगह जी पाजी। तो आज आप यही कर रहे हैं। वही बात है, इट रन्स इन द ब्लड। जो आपको एक लगता था ना कि अच्छा यार ये जो अगली जनरेशन की जितनी पौध है ना इसमें बाकी ये 4-5 तो चलो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी के अंदर कुछ जरासीम है प्रॉपर तो ये बच्चा था। कैफी में थे। अच्छा, वाह, आखिर में पार्टी पे बात आगे खत्म हुई। उकाशा, कैसे आप यानी कि ट्रेड में आई, जब आपने सोचा कि भी इसको मैं अब जरा प्रोफेशनल लेवल पे किया जाए इस काम? सर 2013 में एक शो हुआ था ARY पे, पाकिस्तान नेक्स्ट मेगा स्टार। उसको 3 लोग जज कर रहे थे, आसिफ रजा, मीर, सवेरा नदीम और फैसल कुरैशी। ऑडिशन हुआ तो फैसल कुरैशी साहब ने मुझे बहुत वो रिमार्क्स अच्छे दिए और मैंने कहा हैं वाकई, मुझे लगा शायद वैसे ही कह रहे हैं ना कि बाद में तो पूछेंगे भी नहीं। मुझे कॉल आया कि यार आपकी सिलेक्शन हो गई है एंड लाहौर में सबसे ऑडिशन जो अच्छा गया है वो इस लड़की का गया है। तो मैंने कहा वाह बड़ी बात है, तो अब आप आ सकेंगी कराची? मैंने कहा जरूर, पढ़ाई से जान छूटेगी, इसमें और क्या चाहिए। पढ़ने का शौक नहीं था? 1-2 दिन लगा के पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स फर्स्ट डिवीजन में ले लेती हूँ। आदमी को कैसे पता लगता है कि वो इंटेलिजेंट है? मतलब फौरन से पिक कर लेना, चीजों को समझ लेना, आई थिंक ड्रैग ना करना, ये चीजें आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे लिए वेरी नाइस, किसी को लग तो नहीं गई ये बात। वेरी नाइस। क्या कहने, मुझे लग बहुत आला, वेरी गुड। फौरन से पिक कर लेना, चंदा भाई कह देना। वो वहाँ पे कंपटीशन हुआ और फाइनली वो कंपटीशन मैंने विन किया। वाह, मुझे ट्रॉफी मिली और प्राइज मनी मिली, तो मैं यहाँ पर आ गई। फिर मैं अपने ही कामों में पड़ गई, मैंने होम ट्यूशंस पढ़ाना शुरू की और चूंकि डिग्री यहाँ काम भी इतना नहीं हो रहा था ना उस प्लानिंग्स नहीं की कभी भी कि यार यहाँ तक पहुँचना है या ये करना है। अच्छा, तो सीन क्या हुआ कि भाई भी मुझे आपने प्लानिंग से नहीं कहा, वैसे निकल गया होगा। हाँ, मुझे भी लग रहा है। मैंने कहा बचपन में बहन भाइयों को कपड़े मैचिंग पहनाते थे अम्मा पापा, तो मैंने तो बस फिर मैंने आके यहाँ पे होम ट्यूशंस पढ़ाई मैंने कोई 8-9 साल। उसी दौरान आपके साथ तो मैंने किया था, हमने लग पता जाएगा किया था ना। yes. और वो उसके बाद कोरोना आ गया था, हमारा
बहुत अच्छा आखिरी शो, एक दो shows रह गए थे यस शायद। हमारा बहुत अच्छा शो भाई भी स्टार्ट था हुआ उस शो कोरोना। में। हाँ? भाई भी था उस शो ओह, में। ये भाई चंदा भाई भी थे उसमें। कप मार। चांद का आज बुरा दिन है ना आप करा रहे थे मेरा हमें बेड़े गर्क हो गए मेरे। सिंगिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी, लिखते भी हैं, इनमें से कौन सा काम अली ज्यादा दिल के करीब है? इफ आई एम एक्टिंग so that is always my first priority. तो अली भाई आपको एक्टिंग में क्या चीज अच्छी लगती है? मतलब पिज्जा, शवारमा, बर्गर? वैरायटी पाइन सारा दिन एक्टिंग कर लूं मैं थकता नहीं वाह हूँ, वाह। मैं 48 घंटे की शूट भी कर लूं मैं थकता नहीं हूँ। वैसे आज आपका कुछ भी नहीं चल रहा, इसे कहते हैं वेल लेफ्ट, सुनी अनसुनी कर देना, बॉदर भी नहीं किया उन्होंने आपकी बात को। नहीं इसे एक्सपीरियंस भी कहते हैं। वैसे अगर कुछ नहीं चल रहा तो आए हम चल नहीं कुछ चल रहा है, कम से कम चाय चल रही नहीं है। चंदा भाई भी चल रहा है आज। वैसे मुझे लग रहा है कि जितना अब आप आदी हो गए हैं इस चंदा भाई के, जी। आपने घर फोन करके भी कहना है कि हेलो बेगम मैं चंदा भाई बात कर रहा हूँ। गोविंद है ना कहते मैं भी चंदा भाई नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शौक, शरारती, टैलेंटेड चंदा भाई। अली हैं? बड़ा तो मजा आया चंदा भाई का। आप देख रहे हैं जबरदस्त। आ रहे हैं चंदा भाई वापस, जबरदस्त। चंदा भाई कहाँ से आएंगे? चंदा भाई तो डूब गए आज। ना मुर्शिद ना, अगली ब्रेक से चंदा भाई 14वीं दे होंगे। यार चाहे 14वीं का हो चाहे काश मैं तेरे शो का चंदा भाई होता। यकीनन मैं तेरे शो का चंदा भाई हूँ। चांद आज तुम पे ना अमावस छाई हुई है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है अली सिकंदर, हमारे साथ मौजूद है उकाशा गुल और चंदा भाई। और चंदा भाई। हस लो तुसी, हस लो सारे हस लो, लेकिन इस सेट ते एक बंदी ऐसी है जेड़ी मैनू चंदा भाई नहीं कहेगी। क्यों नजफ? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी आपको चंदा भाई। नजफ मैं पूरी आबोताब से आसमान पे चमक रहा हूँ, तो तुम मुझे क्या कहोगे? मैं आपको बिल्कुल चंदा भाई नहीं कहूंगी, तो फिर क्या कहोगे? चंदा मामू बोलूंगी। हाँ यार, कितना अच्छा लग रहा है। फैमिली बनती जा रही है। क्या कहते मुझे लगता है कि एक भरपूर घराना लेके जाने वाले हैं। मैं अपने घर के बाहर रखाऊंगा चंदा बरादरान। नजफ, प्रोग्राम के अगले मरले में क्या है? चंदा भाई की होना है? हाँ, आज की पकाया चंदा भाई? चंदा मामू कहने देना फिर सेगमेंट अनाउंसमेंट। नजफ ने वो हाईनेक पाई है जेड़ी कनाडा च बिल्लियां ते पाई थी। जी, अब हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने, और इसमें हम गेस्ट और सेलिब्रिटीज से पूछते हैं रिडल्स और उनकी जहानत का होता है इम्तिहान। बिल्कुल हो अगर जाए। फंस जाएंगे तो चंदा भाई किस लिए है? मुश्किल वक्त में भाई काम आते हैं। अब आप खुद इंसिस्ट कर रहे हैं, ये ना हो कि मैं जाते जाते जायदाद में हिस्सा मांग लूं। रिडल्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? अली और उकाशा। अली, सबसे ज्यादा किस हीरोइन के साथ आपको काम करने का शौक है? होता है ना कि भाई इसके साथ ख्वाहिश है काम करने। जेड़ी गार चो निकल रही बाहर। मेविश हयात इज लाइक ऑलवेज माय फेवरेट। शी इज अ वेरी गुड। और अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं हुआ। बहुत पहले हमने एक जिनके साथ प्रोजेक्ट किया इत्तेफाक था। नहीं हुआ? इत्तेफाक नहीं हुआ। मायरा के साथ इत्तेफाक नहीं हुआ, हानिया के साथ इत्तेफाक नहीं। मायरा खान के साथ आप काम मायरा करना खान के चाहते हैं, साथ आपको प्रोजेक्ट मिला है हाँ। और किसी हासिद ने आपको, एक अंडर वाटर केव है, ओके उसमें जनाब धकेल दिया, ओके ठीक है ना? और आपको 1 घंटे में प्रोजेक्ट पे पहुंचना है, सेट पे पहुंचना है, वरना वो रोल जो है वो असद कैफी को मिल जाएगा, ओके। ठीक है? आपको सबसे ज्यादा किसके साथ इश्तियाक है काम करने का? बिलाल अब्बास। गरम हो गया। बिलाल अब्बास खान। भाई नहीं, उधर नहीं भाई, इधर ही आਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा चांद अब तो मुझे तरस आ रहा था।
बिलाल अब्बास के साथ आपको मौका मिला है। मैं चाहती हूँ काम करना। हाँ, मिला है आपको, मिल गया समझिए। तसव्वुर कीजिए Okay. कि मौका मिल गया है और चांद भाई ने आपको एक अंडर वाटर केव में बंद कर दिया है। ये मैंने भाई क्यों गया है? अच्छा, और 1 घंटे में आपको भी सेट पे पहुंचना है, वरना वो रोल जो है वो दूल्हे किसी और फिशा को मिल जाएगा। हाँ, ठीक ठीक है, है। किसी और को मिल जाएगा। ठीक है ना, और चांद भाई बिल्कुल नहीं चाह रहे। ओके। मगर उस अंडर वाटर केव में ऐसा है कि 2 एयर पॉकेट्स हैं ऊपर, तो आप सरवाइव करके कहां से निकल सकते हैं। 1 घंटा आपके पास है, आपने सरवाइव करना है, और आधा किलोमीटर स्विम करने के बाद फिर आप यहां से निकल सकती हैं और सेट पे पहुंच सकती हैं। ओके। आपके साथ भी ऐसे ही है। तो कौन सी एयर पॉकेट का इस्तेमाल करेंगी? एक तरफ शार्क है और कई दिनों की भूखी शार्क है, वो खाने के लिए खूंखार आदमखोर, और दूसरी तरफ जो एयर पॉकेट है उसमें चिमगादड़े हैं और ये भी जहरीली हैं। कौन सी एयर पॉकेट से निकल सकते ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਕਿ ਐਂਟਾ ਦੇ सोच से निकल जाएगा कि एक तरफ भी मौत है और दूसरी तरफ भी मौत है और दोनों में अजियत लाजिम है। लाजिम है। हम अंदर ही ना कोई प्रोडक्शन प्लान करने एक दूसरे के पैर में कास्ट हो के। अच्छा जी, मुझे तो तैरना ही नहीं आता, ना शार्क को मौका मिलेगा मुझे खाने का, मैं तो डूब के मर जाऊंगी। हैं? हालांकि आज डूब के वो मरने के मैं शार्क के पेट में चली जाऊंगी और उसको खाने नहीं दूंगी खुद को। शार्क के पेट, वो वेल नहीं है, शार्क है। माशाल्लाह। हाँ जी, बोटियां। क्या करें फिर इसमें? शार्क, बताइए किधर से निकलेंगे? शार्क नाल चक मारेगी, नाल कहेगी यार वो भाई मैं के मायरा से ही माजरत कर लूंगा। जरा वक्त देखिए, वक्त क्या है, लाइट देखें, फिर कुछ सोचें। तो क्या मतलब, समझ नहीं आई। ओह, मैं गलत सुबह लोगों से सुबह बात का कर लग रहा बैठा। नहीं, हमारे पास आधा किलोमीटर का रास्ता है। ये जो दोनों गारें ऊपर आप देख रहे हैं, ये तकरीबन आधा किलोमीटर का रास्ता ठीक है। इसके बाद आगे यानी कि आप समझिए कि गाड़ियां आपका इंतजार कर रही हैं, आपको ले जाएंगी बिलाल अब्बास साहब के सेट पे, आप चले जाएंगे मायरा के सेट पे। बेसिकली ये जो पानी है इसमें से निकल के आपको इन गारों में से होके जाना है। किस गार में से आप जा सकते हैं? अल्लाह के चमगादड़ों वाले में वो सो जा, हाँ वो सो जाएंगी, चमगादड़ों वो वाले खाली में, हो जाएगी और हम वहां से वॉक करते जा आपने सकते आपने जो अपना जहन का इस्तेमाल किया उसकी दाद कबूल कीजिए आप। हैं। गलत है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक। और जो आपकी जो जहानत है, जो आप कहती थी कि आप इंटेलिजेंट हैं, आपको अपने बारे में ख्याल है, ये साबित हो रहा है। मगर इस वक्त रात है। तो हम शूट चमगादड़- लेट करा दें। हाँ, तो चमगादड़ें क्या करती हैं रात को? रात को वो जागती हैं। तो इस वक्त तो फिर बुरी तरह से जागी हुई है वो। एक चिमगादड़ और एक उल्लू, वो रात को जागते। नहीं तो हमारे पास टाइम कितना है शूट पे पहुंचने के लिए? 1 घंटे का, और रात के 12 बजे का वक्त है। मैं आप दोनों की जिंदगी आसान कर दूं। यार ये 12 बजे कौन रिकॉर्डिंग रख रहा है भाई? हाँ, ये प्रोडक्शन नहीं अच्छी, सॉरी। हम नहीं काम करेंगे इसलिए। ठीक। ए ज़हीन फतीन लोगों, ये शुक्र है मैंने दावा ही नहीं किया था। वो मेरा भरा नहीं है। मुझे लगता है चमगादड़ वाली में अंडर वाटर स्विमिंग करके जाया जा सकता अच्छा, नहीं तो जो शार्क है Very गार nice. में यार कितनी कोशिश कर रहा है अपने खानदान को बचाने की। शार्क गार में क्या कर रही है? एग्जैक्टली वो डिनर पे गई है। शार्क तो खुले पानी में तैरती है। हाँ, तो ये बात इतने ज़हीन लोगों को इतनी देर में क्यों समझ? क्यों समझ इतनी देर के बाद? ये जवाब है? अरे वाह! यार भाई बहुत वैसे खुदा की कसम गई। अगली रिडल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोबारा आपकी इंटेलिजेंस का इम्तिहान जी। ऐसी कौन सी चीज है जो बांधने के बाद भी चलती है? बात पल्ले बांध लें तो वो फिर भी चलती है। हाय हाय। इंटेलिजेंट। बांध अच्छा, लें। हसरत भरी निगाहों से सामने देखा जा रहा है कि शायद जवाब आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें इसे। ऐसी कौन सी चीज है जो बांधने के बाद भी चलती रहती है? हाँ, घड़ी है, बांधने के बाद चलती रहती है। इंटेलिजेंट लड़की आप उधर देख रही थी, उधर बूझ लिया उसने। ये बात। कोई बात नहीं, 1 पॉइंट मेरा, 1 उनका। फाइनल रिडल की तरफ बढ़ते हैं जी। वो कौन सी चीज है अंदर खाते हैं। जिसे हम सब पानी के अंदर खाते हैं? नूडल्स।
नूडल्स। पानी भी होता है ना। है इंटेलिजेंट लोगों। नहीं, पहले एक सेकंड, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपने कब जिंदगी में नूडल्स पानी के अंदर जाके, नूडल्स पानी, अच्छा पानी के अंदर भी जाना है, ओके। वो क्या लिखा है जिसे हम सब पानी के अंदर खाते हैं? हवा खाते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे यार, एक मेसर क्लैप होनी चाहिए कि पानी के अंदर हवा जो चल रही है ना भाई। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया हुआ था। हाँ, इससे मुझे वो शेर हम खा रहे होते हैं। इसमें वो शेर याद आ गया मुझे, पानी के अंदर बह के हवाला बता रहा। भाई को बहुत तकलीफ हो रही है। पानी च बह के हवाला बता रहा, एक बेवफा को वफा लभदा। कभी पानी में नहीं गिरी आप? वो तो खाते हैं। हाँ यस, वेरी इंटेलिजेंट है, थोड़ी इंटेलिजेंट है। वेल प्लेड नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अली सिकंदर, हमारे साथ मौजूद हैं उकाशा गुल। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नजफ, क्या है प्रोग्राम के इस मरहले में? जी, अब नेक्स्ट सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, और इसमें पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है। कुछ भी का मतलब है कुछ भी। हाँ। तो बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब आप इस फील्ड में आए थे तो आपके गालों में लालियां थी, वो लालियां कहाँ गईं? वो लालियां जी अब वक्त के साथ साथ नीलियों में बदल चुकी हैं। वक्त के थपेड़े। अच्छा, ये बहुत अच्छा किया कि आपने वजाहत कर दी कि थपेड़े वक्त के हैं। जाहिर है। वैसे भी अब जब शादी को ज्यादा वक्त गुजर जाए तो फिर आपकी गालें केची कम जाती है। उस वक्त लालियां इस बात की थी, प्यार ज्यादा आता था मुझ पे। अब बेगम को शायद प्यार नहीं आता। नहीं तो शुरू में बेगम गाल खींच देती? हाँ हाँ, वो तो अभी भी खींच देती है। वो तो वैसे खींच के रखा मैंने। जी आगे बढ़ते हैं जी। मेरा काशा से सवाल है कि आपने कार्टून में डबिंग बहुत किया है, तो क्या आपके ख्वाब में कभी कोई कार्टून आया है? हाँ जी। मेरे ख्वाब में कार्टून आया ना हो, लेकिन आपकी आवाज मेरे ख्वाब में जरूर चलेगी। क्या करारी आवाज है ना। कार्टून कोई ख्वाब में नहीं आया, लेकिन ख्वाब में एक चीज बहुत तकलीफ दे होती है। ख्वाब में ना हम कहीं, हमारे पास इतने ज्यादा पैसे होते हैं और हम तय कर रहे होते हैं, गिन रहे होते हैं, और हमें पता भी है ख्वाब में, यार ये ख्वाब है, ख्वाब खुल तो पैसे चले जाने। ये बचपन में बड़ा आता था, ठीपे होते थे, मैं काउंट करती थी और आंख खोलती थी, ठीपे गायब। गुस्सा आता था क्योंकि मैं छोटी थी ना, ठीपे होते थे। यार लॉजिक है। ठीपे उकाशा, आपने डबिंग बहुत की है, तो डोरेमोन की आवाज निकाल के सुना दें। बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं वैसे। हाँ। चांद भाई से अगर डोरेमोन बात करे। वसी सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने जब से इस चांद को चांद भाई कहा है, इसके जो चेहरे पर लाइटें जल रही थी वो बुझ गई हैं। दोबारा बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। अली, मेरा आपसे ये सवाल है कि तमाशा हाउस में आपने सबको बहुत एंटरटेन किया, तो क्या घर में भी आप अपनी वाइफ को, अपनी बेगम को इस तरह एंटरटेन करते हैं या मुंह फुलाए रहते हैं? नहीं, मैं भरपूर। मैं वाइफ को क्या, मैं तो अपने बच्चों को इरिटेट कर देता हूँ। मेरा अगर मूड है, हाँ मतलब मेरा बेटा जो है वो होता है ना, टाइम रिजर्व एक्टिंग कर रहा होता है, तो मैं कहता हूँ नहीं, अभी अगर मेरा मूड है तो आ जाओ, लेट्स प्ले। लेकिन कभी अगर खफा हो जाए बेगम से किसी बात पे? मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो खफगी जो है वो उसकी ज्यादा इजाजत देर ही में नहीं चलने नहीं देता। वो मेरी वालदा है, वो मेरी वाइफ है, वो कोई भी है, जिंदगी में कभी खफा नहीं हुआ? लड़ो ते मुकाओ विचों गल। ओहो, हाँ, मैं इस तो बात नतीजा पे लड़ चाहिए पड़ते है। हैं। हाँ, मुझे आप मेरे साथ ज्यादा देर नाराज नहीं नहीं, मैं बेगम की बात कर रहा हूँ। बेगम ही, मैं उनको आप कहता हूँ। नहीं जी, दोबारा बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। आकाशा साहिबा, आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो काइंडली एक मेरे लिए रोमांटिक सा गाना गाया जाए। क्या कहने। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗਾਣਾ ਪਏਗਾ। मैं अब भी तुम्हारा दिल रखती हूँ चांद भैया। जो हमसे इस तरह सवाल कर रहा है, हमारा हुक्म है कि उसे स्क्रीन से हटाया जाए। चलो जी। तो एक माना अंदाज में उसने फरमाइश की है, फरमाइश किया, ऑर्डर, और फिर रोमांटिक। अब वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें अनफॉलो कर सकते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन एक चीज है कि देखिए, ये हमारे फैंस होते हैं तो हम होते हैं, अगर हमें कोई पसंद नहीं करेगा तो हम भी नहीं एग्जिस्ट करेंगे। तो फिर गुनगुना तो दे उसके लिए। तुम जो मिल गए हो, माशाल्लाह।
तो ये लगता है कि जहां मिल गया। ब्यूटीफुल। वाह वाह वाह। क्या इसका फिर भी दिल रख लिया, आपका नहीं रखा। जी अली साहब, तमाशा हाउस में आपको हलवा पूड़ी खाने को नहीं दी गई थी। मैंने आपके लिए हलवा पूड़ी बनाकर भेजा था, आपने बताया नहीं कि आपको कैसा लगा। प्लीज़ मुझे बताएं। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू जी। एक्चुअली वहाँ बहुत सारी चीज़ें हम तक वहाँ पहुँच जाती थी चैनल में, बट वो अलाउ नहीं था। मेरे बेटे ने एक पेंटिंग बना के भेजी थी, मुझे वो भी नहीं दी उन्होंने, तो वो ज़रूर आपका हलवा पूड़ी चैनल वाले खा गए। मगर मुझे इसका अफसोस रहेगा। अब अगर आप बना के भेजें तो मैं ज़रूर उसको एंजॉय भी करूँगा और आपको स्पेशल शाउट आउट दूंगा। बट आपने मेरा इतना ख्याल किया, इसलिए और ये मैसेज जे तक पहुंचना चाहिए कि हलवा पूरी जो है वो हलवा पूड़ी किसने मिली नहीं खाई है। दरअसल तो कितनी लोग मोहब्बत करते हैं। जी मेरा उकाशा जी से सवाल है कि मौला जट फिल्म का जो मशहूर डायलॉग है कि वे मौलिया मैं तेरी पक्की पक्की मशूका, इसको ना उर्दू में करके दिखाएं। अरे बहुत अच्छे। एक्सक्यूज मी मौला जट, मैं आपकी पक्की पक्की माशूका हूँ। प्लीज़ मेरे बारे में सोच के मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे चैनल को तो क्यों फिर मुझे स्टार्ट पे भाई कहा? नहीं, उन्होंने मौला जट कहा है, हौला जट नहीं कहा। जी बढ़ते हैं दोबारा पब्लिक की तरफ। मैं असकिया डेविड परसी हूँ। मेरा वसी शाह साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपनी फरेब वाली गज़ल में से कोई भी शेर मेरा नाम लेकर सुना दें। अरे ओहो, फरेब वाली गजल है। बच्ची को फरेब मिला है तो आप सुनाएं। अब बच्चों को भी उम्र पे नहीं, उसके दुख पे फोकस करें। सही कह रहे हैं। जिस जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिस जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिस जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था। आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया, आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया, मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा फरेब था। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ये फरमाइए आप दोनों, अली आपसे पहले सवाल, हुस्न परस्त हैं? बिल्कुल है जी। इतना आहिस्ता धीमा? नहीं, मैंने बेशक कहा था, तो उसमें मुझे खुद कोई शक महसूस नहीं हुआ कि मैं हुस्न परस्त नहीं जी, हुस्न परस्त आर्टिस्ट है, ये नेचुरली होते हैं। बेगम के सामने सिन्फ मुखालिफ की तारीफ कर सकते हैं? नहीं। कहीं नहीं जाएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अली सिकंदर, हमारे साथ मौजूद है उकाशा गुल, और आप दोनों से 1 बाय 1 ये सवाल है। उकाशा आपसे शुरू करते हैं। कोई रिग्रेट जिंदगी में? किसी पे भी नहीं। किसी पे भी? नो। कोई अफसोस नहीं जिंदगी में? नहीं। कोई गलती कभी नहीं की? गलतियां तो हम करते रहते उस हैं, गलती पे कोई अफसोस आज नहीं? भी हो रही हैं और कल भी होंगी, मगर उस पर कोई अफसोस नहीं है? अफसोस नहीं है मेरे ख्याल से। हर गलती से अगर आप सैड होते हैं, बाद में रोते हैं या पछताते हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। कोई रिग्रेट? मैंने अपनी एजुकेशन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी अपने पैशन की वजह से, जबकि मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे, ये मैं मैसेज भी एक देना चाहूँगा, जो आज के जनरेशन है जिनको बहुत क्विक फेम मिल रहा है, डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ग्रेजुअली वक्त के साथ पता चलता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर जाते हैं। आप कैपेबल होते हैं, बट वो होता है ना कि एक आपको सर्टिफिकेट चाहिए, एक की टू दैट डोर चाहिए, वो आपको डिग्री देती है। तो कोई गिल्ट, कोई ऐसी गलती की हो जिसपे भाई ये नहीं होनी चाहिए थी? कुछ ऐसे हैं, जैसे अगर शेयर कर सकें। मैं मोस्टली अपने से ही शेयर करती हूँ चीज़ें, या अल्लाह ताला से। होता क्या उससे लोग सीखते हैं कि हाँ यार, आप बाजुकात मासूमियत में अपने उस वक्त में आपको लगता है कि कोई मासूम हरकत है, बाद में आपको एहसास होता है कि नहीं वो गलत हरकत थी, मगर वक्त गुजर जाता है, बाजुकात वो शख्स भी नहीं होता कि आप उससे माफ़ी मांग सकें, और वो हमेशा आपको एक रिडक रहती है। तो इसलिए भी ये सवाल होता है ताकि लोग उससे सीख सकें। तो अगर आप शेयर करेंगी मैं रोना शुरू कर दूंगी बताते हुए। मेरी नानी अम्मा थी, वो हमसे बहुत प्यार करती थी, तो उन नाना नानी के साथ तो आप बदतमीजी भी कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो,
तो ये उनका लास्ट टाइम था जब ये सब कुछ हुआ था। मैं बीमार थी और पता नहीं मुझे मलेरिया हुआ था या क्या हुआ था, तो वो ना उनको नज़र नहीं आता था सही। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती थी, क्योंकि हम छुट्टियों में उनके पास आते थे कि कुछ मेडिसिन ले आना या कुछ ऐसा कर देना। तो एक दफ़ा मैं उनसे नाराज़ हो गई और ये उनका आखिरी टाइम था। वो मुसलसल ना इस तरह से ट्रीटमेंट दे रही थी, इस तरह मदर्स भी नहीं देती जिस तरह नानी देती है ना, कि ये मान जाए। तो मैं नहीं मान रही थी, मैं अपने एटीट्यूड में थी कि ठीक है जो भी है, मैंने मानना ही नहीं है। वो एक होता है ना, मान के ठीक है जो भी है। तो उसी टाइम में वो बीमार हो गई थी और आईसीयू में चली गई थी। बस वो क्लियर नहीं कर वो वक्त अभी याद आता है ना, तो मैं चाहती हूँ कि वो वक्त वापस आए। तो वो जिस तरह मना रही थी उस तरह कोई भी नहीं मनाता, कोई भी नहीं मना सकता आपको लाइफ में, कि आप भूल ही जाते हो कि आप इतने बड़े हो एज में या जिस तरह से भी, कि आप बिल्कुल ही अपने बच्चे के आगे बिछा देते हो अपने आप को। इस पूरी दुनिया में नानी, नाना नानी, दादा दादी और माँ बाप, इसके अलावा कोई इंसान नहीं है जो आपके आगे बिछ जाएगा। और ये वो कैरेक्टर्स हैं जो अपनी मैं मार देते हैं। इनफैक्ट माँ बाप भी, बड़े ऐसे मोमेंट्स आते हैं, मैं कभी ये सोचती होती हूँ कि अभी मैं आपके साथ अगर काम कर रही होंगी ना, तो आप अगर हम एक टीम में होंगे, आप मुझे बड़ा कुछ कहेंगे तो मैं आपके आगे जुबान नहीं चला सकती, आपके साथ बदतमीजी नहीं करूंगी, जी सर ठीक है वो है। लेकिन मैंने कभी भी आपको नहीं, मैं मिसाल दे रही हूँ, मुझे तो निकाल दें इसमें से। किसी भी मैनेजमेंट में हम काम कर रहे होते हैं ना, मुझे तो आप जब कहती थी कि छुट्टी चाहिए, मैं कहता था ठीक है। वो तो आप आई गुड बुक्स में, लेकिन होता है ना ऐसे कि हम अपने सर के सामने, बॉस के सामने, तो फिर मैं कई दफा ये सोचती हूँ कि जब घर में कोई ऐसी बात होती है तो हम अपने माँ बाप को झाड़ के रख देते हैं और वो सुन भी लेते हैं। बाहर वाला सुनता भी नहीं है, वो आपको 2 मिनट में फायर कर देगा, हमें ये डर होता है। और जो चीज़ एक्चुअली हमारा सब कुछ ख़त्म कर सकती है, क्योंकि वो चीज़ अल्लाह ताला के हाँ काउंट हो जाएगी ना, तो हम अपने माँ बाप को इतना इजी ले लेते हैं, पेरेंट्स को, और वो स्टिल कुछ भी नहीं कहते। वो नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो काशा कर रही हैं, और इसीलिए हम लोगों से ये सवाल, सॉरी फॉर इंटरप्शन प्लीज़। जैसे हम अभी कोई मीटिंग हो रही होगी तो मैं मोबाइल में लगी होंगी, आप कोई बात शुरू करेंगे, हमारा कोई कलीग, तो हम मोबाइल छोड़ देते हैं, हम वो ढीठ पने में नहीं लगे रहते, ठीक है। घर में क्या होता है, हम बैठे हैं तो मामा या अब्बू स्पेशली आके बैठेंगे कि ये अभी घर बैठा है, छुट्टी है, इसके पास बैठते हैं। आएंगे तो हम अपने ही मोबाइलों में, ये नहीं कि आई डोंट लव देम, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं सब कुछ उनके लिए कर रही हूँ, बट स्टिल हम वो इंपॉर्टेंस नहीं देते जो हम बाहर के लोगों को देते हैं। कि आपने बहुत अच्छी बात की, मैं टाइम नहीं देते। मैं कभी कभी ये ज़ाती हवाले सोचती से एक बात आपको शेयर करूँ, सिर्फ इसलिए कि खूबी के तौर पे नहीं कर रहा मैं, मगर सिर्फ ये बताने के लिए जो आप बात कर रही हैं, मैं जब अपनी अम्मी के साथ कमरे में होता हूँ तो मैं कभी अपना मोबाइल कमरे में लेके ही नहीं जाता। और अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सलामत रखे, तवील तरीन अरसे तक हमेशा आपके साथ रखे और आपकी खुशियाँ और कामयाबियाँ दिखाए। मेरी नमाज की हर दुआ में पहली दुआ ये होती है कि अल्लाह जी मुझे मेरे माँ बाप से पहले लेके जाना। ऑल्दो जब वो ये सुनेंगे तो वो तो कहेंगे कभी भी ऐसा ना हो। कुछ तो देखो काशा ज़िंदगी की हकीकतें हैं, बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मैक्सिमम हमें उनका सेहत तंदुरुस्ती के साथ, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। यस अली। सो मैं गिल्ट कैरी नहीं करता हूँ अपनी लाइफ में। हाँ, गिल्ट ज़रूर एक होता है कि शायद हकूकुल इबाद में या दुनियादारी में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि जिसने कायनात बनाई है, ये सारा टैलेंट, ये सब कुछ जिसने नवाजा है, शायद उसके अहकामात को उस तरह फॉलो नहीं कर पा रहे। बट फिर वो कहते हैं मुझे एक तसल्ली है, उतो शायद माफ़ी हो जाए, बंदा नहीं बोलता। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा गिल्ट नहीं है। कोई ऐसी बात जो आप अपने किसी भी रिश्ते से आप कहना चाहते हो, ज़िंदगी में ना कह पाए हों, उसकी कई वजूहात होती है। बाज़ औक़ात लोग आपके करीब नहीं रहते, बाज़ औक़ात दुनिया में नहीं रहते, बाज़ औक़ात झिझक होती है, आप नहीं कह पाते। आप किसी से भी, आप हैं और कैमरा है आज कह रही। एक मैं हस्ती को ऐड करना चाहूँगा और मैं उनसे कुछ कहना चाहूँगा। उनका मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम एक किरदार है। जब मैंने होश संभाला और मुझे समझ आया कि अदाकारी किसे कहते हैं, तो मैंने उनको एज एन एक्टर भी ऑब्ज़र्व किया, लेकिन सबसे ज़्यादा आई एम हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पर्सनालिटी, कि वो कैसे अच्छे इंसान हैं। वसीम, एंड दैट इज़ वसीम। वसीम पापा कहता हूँ मैं उनको। और अब क्योंकि कुछ सालों से हम लाहौर कराची की दौड़ में होते हैं और हमारी वो मुलाकात नहीं हो पाती, मैंने उनको ज़िंदगी में बहुत प्यार बांटते देखा।
तो मैं उनसे आज कहना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बट पापा आई रियली लव यू अ लॉट। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं कभी लेट हो जाता हूँ, बात कम हो पाती है, मुलाकात नहीं हो पाती, आप लाहौर मैं कराची, इस तरह हम कभी बटे होते हैं, बट आप शायद मुझे ज़िंदगी में जो रिश्तों को, मामा चाचा ताई से जो मोहब्बत का जो एक्चुअल एहसास हुआ था वो वसीम मामू से प्यार के बाद हुआ था, और मुझे उनसे वैसे ही बहुत प्यार है। सो अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमारे सर पे सलामत रखे। वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ यू एंड आई एम ऑलवेज लव। वालिद आपको अर्ली चले गए इस दुनिया से, सबसे ज़्यादा किस मौके पे आपको अपने वालिद याद आए? हर मौके पे, अभी भी, वो भले कोई भी हो, आपकी कोई अचीवमेंट हो, आप कहीं भी ठोकर खाएं, आपको कुछ भी मिले, इवन मैं अपने बेटे से भी जब प्यार कर रहा होता हूँ या उसका कोई लाड उठा रहा होता हूँ तो मैं मिस करता हूँ कि हम दोनों भाइयों को एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं मिली लाइफ में, और वो है वो कॉन्फिडेंस के आप मेरा अब्बा खलोता है पीछे। वो जो एक होता है ना कि बाप आपका भले वो मजदूरी करता है ना, तो भी आपको एक कॉन्फिडेंस है कि अच्छा यार ठहर जा, मैं अपने अब्बे नू दस के आना। वो चीज़ उसका कोई मुझे लगता है कोई है नहीं, वो खिला ऐसा है कि वो कभी पुर नहीं हो सकता। आप दोनों ने जो बात की, ख़ासतौर पे उकाशा की बात का भी क्रक्स यही था कि जब तक ये रिश्ते हमारे पास हमारे साथ होते हैं, हमें इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कदर करनी चाहिए जी। तो मुझे याद है एक शेर मैंने कहा, तो अक्सर उसकी मुझे ज़रूरत पेश आती है शेयर करने के लिए लोगों को। आज भी मुझे लगा कि ज़रूर लोगों तक पहुंचना चाहिए कि माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफिक डांट, जैसे माँ की आप मार का जिक्र कर रहे हैं, मुशफिक शफीक डांट, माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। क्या बात है। तो जब तक ये आपके पास हैं, ये बुल्ले लुट लो। बिल्कुल। क्या है नजफ प्रोग्राम के अगले बल्ले में? जी अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त गुगली। जी गुगली के लिए तैयार है? गुगली क्या है? मतलब हंसे दोनों पहले हंस के जी बढ़ते हैं पहली गुगली की तरफ जी। हेलो। अच्छा अब ये कैसा ग्लैमर, दूसरा ग्लैमर मिलता आपके साथ बड़ा ग्लैमर है। वो तो ठीक है, बट ग्लैमर तो ये दंद कटा गया है। पहले तो पूरी दुनिया को आप इन सबसे अपने रिश्तों के बारे में बताएं जी। यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। अली भाई, अली अज़मत, मेरे अली अज़मत मेरे फर्स्ट कज़न है, और मुझसे बहुत ज़्यादा एज में बड़े नहीं हैं, हम कज़न्स ही हैं। रिश्ते में ये भी मेरे मामू भी लगते हैं और कज़न भी लगते हैं। ये साथ में जो दाढ़ी वाले हैं, ही इज़ माई चड्डी बडी। हम मॉन्टेसरी में इकट्ठे गए, मैट्रिक तक इकट्ठे रहे। और ये वसीम अब्बास साहब के साहबजादे हैं। वसीम अब्बास साहब के बेटे हैं। और ये जो है, ये जो नटखट से आपको लग रहे हैं भोले, ये रिश्ते में मेरे मामू हैं। और ये जो उसके आखिर में बिल्कुल है, ए मेरा छोटा भरा है जी, इन्हों आगाली कहते हैं। इन चारों में टैलेंट वाइज 1 2 3 4 आप कैसे करें? अच्छा टैलेंट, क्योंकि इनकी देखें आप डायरेक्शंस चेंज हैं। अली भाई इज इनटू सिंगिंग मोर, आगा उसके बाद सिंगिंग में है, अली अब्बास और असद का सिंगिंग से को लेना देना नहीं। अच्छा अली ने लेकिन एक्टिंग भी तो की है। एक्टिंग, अब आप एक्टिंग पे आ जाए। एक्टिंग स्किल्स पे एक्टिंग पे वो माँ की दुआ से चौथे नंबर पे। अगर मैं सिंगिंग की बात करूं तो नो डाउट वो तो फिर अली का अली भाई का कोई जोड़ी नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं एक्टिंग। एक्टिंग में मुझे लगता है कि मैं अगर इन चारों को जितना जानता हूं, विद नो ऑफेंस, आगा इज बेटर एक्टर देन 3 ऑफ देम। बिल्कुल सही। इट्स नॉट जस्ट के पाजी ने कि पाजी वाली गल नहीं है, बट अली अब्बास उसके बाद मैं कहूंगा कि ही इज आल्सो वेरी गुड एक्टर, ठीक है, वेरी इंटेंस एक्टर। आगा को मैंने पहले इसलिए कहा कि आगा उससे पहले रजिस्टर हुआ। सीनियर जूनियर की बात नहीं, काम में भी अगर मैं बात करूं तो वेरिएशन की बात करूं तो आगा नंबर 1 होनी है। आगा को मैं नंबर 1 पे रखूंगा, अली अब्बास नंबर 2 पे, असद कैफी नंबर 3 पे, और अली नंबर 4। अली अब गिटार खींच के मारेंगे आप? नहीं वो मार सकते हैं, वो मार वो झुकता है नहीं, मारेंगे गिटार की लोड। वेल प्ले। अच्छा जी अगली गुगली की तरफ बढ़ते हैं। आए जी। हेलो। अच्छा भाई, अरे क्या बात।
उकाशा आपके लिए रिडल है, उनके लिए गूगली है, सो गूगली पे हम बाद में आएंगे, पहले हम रिडल पे आते हैं। ओके इन चारों लोगों का नाम इन बता। दोनों लोगों से हाँ। क्या क्या रिश्ता है, एक और नाम बताइए। वो तो वसीम अब्बास हैं। ठीक है, इनसे क्या रिश्ता है? बाबा कह रहे थे पापा। पापा मैं उनको कहता हाँ हूँ। पापा कहते हैं, मुझे याद है। ठीक है। और ये आई थिंक कैफी साहब हैं, ये उनके फादर हैं असद कैफी के। ये दोनों कोई नए ही चेहरे हैं मेरे लिए। आपने वो गाना सुना है चंद मेरे मखना? चंद मेरे मखना सुना हुआ है। ओरिजिनली किसका गाया हुआ है? कफायत हुसैन भट्टी। वो साथ वाले हैं। अच्छा कैफी कफायत हुसैन है। वो हाँ जी, इनायत हुसैन भट्टी। इनायत हुसैन। तो ये जो है गाना भी आपने बताया चंद मेरे मखना, ये इनायत हुसैन भट्टी है। भट्टी साहब का गाया हुआ ओरिजिनली। ओके ओके ओके। और लास्ट पे कौन है? ये पाकिस्तान के अपने वक्त के, आज भी अपने वक्त के इसलिए कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, सबसे हैंडसम एक्टर थे। नहीं लग तो वो अभी भी रहे हैं, लेकिन हैं कौन? एक्चुअली ये मेरे वाले थे। अच्छा सिकंदर साहब। ओके ओके ओके। क्या बात। मैं चाहूंगा कि हम यहाँ जरा भट्टी साहब को भी एक ट्रिब्यूट पेश करें, और अगर आप दोनों मिलके वो सुना दें हमें चंद मेरे मखना। अरे औखा गम गिरत है। आप शुरू करें, मैं तो ख्वाब में आ जाएंगे। चन मेरे मखना, वाह। चन मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा रस लेना दा चखना। चन मेरे मखना, चन मेरे मखना, किसे दिया लाल गुलाबी बुलियां में सदके। हो किसे दिया लाल गुलाबी बुलियां में सदके। हौली हौली खुलियां दिस पे दंद मोतियां वर्गे, दिल ते जादूगरियां कर गए। हो दिल ते जादूगरियां कर गए, तो मुश्किल हो गया साडा बचना। चन मेरे मखना, चन मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा रस लेना दा चखना। चन मेरे मखना, चन मेरे मखना। क्या कहने, क्या बात, क्या कहना, क्या कहना। उस बहाने हमने शादिया मंजूर साहबा को भी याद कर लिया, और इससे ज़्यादा खूबसूरत और सुरीले नोट पर प्रोग्राम का अख्ताम नहीं हो सकता था। क्या कहने। थैंक यू फॉर कमिंग अली। थैंक यू सो मच वसी भाई, थैंक्स टू यू एंड योर टीम फॉर सच अमेजिंग शो। इतनी प्यार, इतनी इज्जत और इतनी सारी खूबसूरत कैसे लोगों को याद किया जाता है ना। एंड थैंक यू सो मच। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस शो की लगी, आजकल अगर हम कोई भी शो देखते हैं तो उसमें हबड़ दबड़ लगी हुई है, ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हर इंसान का डिसेंट वे में बात करना, कि उसको कोई सुने, उससे बात करे, वो भी एक चीज़ रहती है, और बहुत सारे सुनने वाले आज भी हैं। तो इस शो में आके वो मुझे फील हुआ कि हम सुकून से बैठ के भी बात कर सकते हैं। नो डाउट वो भी हमारी एक डिमांड है कि नाच गाना फन वगैरह सब कुछ इट इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन इस शो में आके एक वो पीसफुल जो एक फीलिंग होती है ना, वो मुझे फील हुई और बहुत अच्छा लगा। विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू वेरी मच। और फिर लाजिम बात है कि इस शो में चांद भाई भी हैं जो कहीं नहीं है। चांद भाई, और इस शो ने मुझे एक रिश्ता, मेरा जो खोया हुआ था ना कुंभ के मेले में। नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।